आप सभी स्नेही सुजनों को सादर नमस्कार। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा देश आज के दिन से ही संविधान पर चलना आरंभ हुआ था, इसलिए ये तिथि हम सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो शब्द दिया गया, भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब हमारे अनुकरणीय शब्द हैं। तो इसलिए आज का पर्व हम सभी देशवासियों को मिलजुल करके आनंद और प्रसन्नता के साथ में मनाना चाहिए। तो चलिए शीघ्र आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रतिदिन हमारे पास चर्चा का एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम पूरे 1 घंटे तक आपके साथ में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है। आज हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उपायों पर। मनुष्य का जो जीवन है वो समस्याओं से घिरा हुआ है, या हम यूं कहें कि मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्षों से घिरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के संघर्ष होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और एक गृहस्थ के जीवन में तो बहुत सारी समस्याओं की लाइन लगी हुई होती है। कोई जातक होता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, अपनी आजीविका के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए, घर में अनाज के लिए, गैस सिलेंडर, रसोई इत्यादि की व्यवस्थाएं जातकों पर होती हैं। लेकिन जब हमारे कुंडली के साथ में कुछ ऐसी घटना घटित हो या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह विराजमान हो जो हमें समस्याओं पर समस्याएं उत्पन्न करते हुए देते जा रहा है, कई बार मनुष्य टूट जाता है, वो ज्योतिषीय उपाय करना छोड़ता है, उसके साथ में वो कहता है कि पूजा पाठ भी बेकार है, मैं बहुत दिनों से सब कुछ कर रहा हूं, मैं सुबह उठ करके 2 घंटे पूजा करता हूं, लेकिन क्या आप सही देवी देवता के पास में जाकर के पूजन कर रहे हैं? देखिए, जो पूजा करना है, नियम है, वो तो हमारा धर्म है, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उस नियम में हम विशेष क्या कर रहे हैं, किस देव की कृपा हमें यदि प्राप्त हो जाए तो वो हमारे लिए हितकारी है। जैसे कि वस्त्रों की अगर हम बात करें तो सभी तो कपड़े तो सभी ही होते हैं, लेकिन कुछ एक कपड़े होते हैं जो हम पे बहुत अधिक सूट करते हैं, जिनको हम पहन करके बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कपड़े हैं, चश्मा है, अंगूठियां हैं, घड़ियां हैं, हमें सूट क्या कर रहा है, हमें इस बात पे विचार करना है। तो किस देवी देवता की पूजा हम करें जो हमारे लिए हितकारी हो। हमें सबकी पूजा एक साथ करनी चाहिए, परंतु विशेष रूप से हमें किसी एक का पूजन करना चाहिए। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्योंकि जब हम सबको साधने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ में छूट जाती हैं। लोग क्या करते हैं, 1 साल से लेकर के, जैसे मान लीजिए आज हमें कोई समस्या हुई तो हमने किसी एक देवी देवता का पूजन आरंभ किया और फिर कुछ समय के बाद साल, 2 साल, 3 साल तक हम वहां पूजन उपासना करते रहे और आज मान लीजिए 3 वर्ष हो गए। ये आप अपने साथ भी इस चीज की अनुभूति करिएगा। फिर कुछ समय के बाद हमने क्या किया कि हमने उन चीजों को छोड़ा। अब हम देवी जी के पास ना जा करके हम शिव जी की उपासना करने लगे, हम कृष्ण की उपासना करने लगे, हम हनुमान जी की उपासना करने लगे। हम हर 3-4 साल में अपने देवता बदलते हैं, हमें कहीं ना कहीं से तो लाभ मिल जाए। तब तक हमारी कुंडली की वो जो लाभ वाली दशा है वो आती है और हमें लाभ मिल जाता है, और हमें जिस आखिरी स्थान पर लाभ मिलता है हम वहीं से उसी देवी देवता का पूजन अर्चन करना आरंभ कर देते हैं कि यही हमारे इष्ट है, इन्होंने ही हमारा सब कुछ किया। और जैसे ही वो शुभ समय खत्म होता है, कष्ट का टाइम आता है, फिर से हम परेशानी में आते। अपने कुंडली के पंचम स्थान को देखिए। पंचम स्थान का नक्षत्र कौन सा है और उसके जो पंचम स्थान में कौन सी राशि है, उस राशि में वो राशि किस नक्षत्र में है
और उस नक्षत्र के देवी देवता कौन है, उन्हीं की उपासना करना आरंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पर आप समस्याओं से निकल करके बाहर आके खड़े हो जाएंगे। ये मेरा आप सभी को वचन है। कुंडली में देखने योग्य बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन पर आधारित है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि हमारे घर में वाद विवाद अधिक होता है, हमारे घर के सदस्यों में आपस में नहीं बनती, छोटी छोटी बात में झगड़ा होता है, घर में कलेश बना रहता है, घर में आते ही मन खराब हो जाता है, क्या उपाय करें? कभी कभी होता है कि हमारे घर में किसी की बुरी नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, जिसके कारण हम परेशानियों से घिर जाते हैं। शनिवार के दिन का एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं, पेन पेपर लेकर के नोट कर लीजिए, आजीवन काम आएगा आपको। और जिसे भी आपने ये उपाय बता दिया, वो व्यक्ति आपका कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। करना क्या है, एक मिट्टी का प्याला लेना है। उस मिट्टी के प्याले में सबसे पहले थोड़ा सा कपूर रखना है, फिर तेज पत्ता रखना है, उसके बाद में कुछ इलायची, लौंग, जायफल और काली मिर्च। लौंग, इलायची, जायफल, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीजें रख के आप कपूर को जला दें और उस प्याले को पकड़ करके पूरे घर में आप रूम बाय रूम घुमा दीजिए। और उसके पश्चात बाहर आप उसको फेंक सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे फेंक सकते हैं, कॉर्नर में फेंक सकते हैं। ध्यान रहे किसी ऐसे स्थान पर ना डालें कि किसी मनुष्य का उस पर पैर इत्यादि पड़े, उससे उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उसे आप कॉर्नर में डाल देंगे तो आधे घंटे पौन घंटे के अंदर उसका जो प्रभाव है, नकारात्मकता है, वो सब उड़ करके धुएं में जाकर के मिलके वायुमंडल में चली जाएगी, आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। कई बार लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि गुरुजी बहुत सारे उपाय कर रहे हैं पर मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? आपको अपने व्यापार स्थल में एक ऐसी चीज रख लेनी चाहिए जो चमत्कारिक है। आपके व्यापार स्थल पर यदि आपकी कोई दुकान है जहां पर फुटफॉल होता है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं, घर से करते हैं, कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी और आप धन्यवाद करते थकेंगे नहीं। क्या उपाय करना है? बड़ा ही आसान उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। किसी प्राचीन शिव मंदिर में चले जाइए, जो थोड़ा सा प्राचीन हो, कई वर्षों पहले की उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, उसके बाद उस जल को एकत्र कर लीजिए और उस जल में एक चांदी का सिक्का डालकर किसी कांच की बोतल में भर करके अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए। आपका व्यापार दौड़ेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगले समस्या की ओर बढ़ते हैं। एक आजकल मेट्रो सिटीज हो, नॉर्मल सिटीज हो, कई नव दंपतियों को यह समस्या रहती है कि आचार्य जी हम कई बार प्रयास कर चुके हैं परंतु हमारे संतान नहीं हो रही है। बहुत कुछ प्रयास कर लिए, पूजा पाठ भी करके देख ली। उसके लिए एक बड़ा ही ब्रह्मास्त्र उपाय आपको दे रहा हूं। सबसे पहले पति और पत्नी मिलकर के किसी भी शनिवार को 5 पेड़ लगा दे। ये उपाय बहुत ध्यान से सुनिए। 5 पेड़ लगा दे। कौन कौन से? पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर, ये 5 पेड़ आपने लगा दिए। अगले दिन से 40 दिनों तक लगातार नागा नहीं करना है। गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना, जो पान में चूना लगाया जाता है, उस चूने को घोल करके पति पत्नी दोनों पीना आरंभ कर दीजिए और 40 दिनों के उपरांत गर्भदान संस्कार आप करेंगे। निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और आफ्टर 40 डेज आपको क्या करना है कि वही 5 पेड़ दोबारा लगा देने हैं। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर, ये दोबारा लगा देंगे। ये उपाय आप करना आरंभ कीजिए, 100% लाभ की प्राप्ति होगी। सर्व सटीक उपाय है ये। जिन लोगों को पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, ये सारी चीजें चाहिए, मान सम्मान चाहिए समाज में, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं और सारी चीजें करते हैं परंतु उनका जो सिस्टम होता है वो बन नहीं पाता, जो उनका प्रभाव होता है वो समाज के ऊपर छूट नहीं पाता।
तामझाम करते हैं, गाड़ियां लेकर के जाते हैं, लोग लेकर के जाते हैं, परंतु लोग उनसे आकर्षित नहीं होते, आकर्षण खत्म हो जाता है। क्या उपाय करना है? हल्दी लीजिए बृहस्पतिवार को, बहुत उत्तम उपाय है। उसको तवे पर डाल लीजिए, पिसी हुई हल्दी हो, और उसे भूनते रहिए जब तक वो काली ना हो जाए, तब तक उसे आप भूनें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी केसर मिला दीजिए पीसकर। केसर मिलाने के उपरांत आपको क्या करना है, उसे एक डिब्बी में भर करके रख लेना है। चंदन के साथ में मिक्स करके उसका तिलक करना आरंभ कीजिए। आप ये निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपको जो प्रभाव में कमी आ रही थी वो बढ़ जाएगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि काश हम इनसे थोड़ी देर और बात कर लें। तो ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री लाइन में हैं उनके लिए तो ये उपाय ब्रह्मास्त्र उपाय है। जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, ब्रह्मास्त्र उपाय है, बिल्कुल करिए। जो लोग मीडिया इत्यादि क्षेत्र में हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, लाभ की प्राप्ति होगी। और राजनेताओं को तो जरूर से जरूर करना चाहिए, ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हों और आपके ऊपर विश्वास बना पाएं। ये उपाय जब आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगले उपाय की ओर बढ़ लेते हैं। कई स्टूडेंट्स के मुझे फोन आते हैं कि मैं बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूं, आज मैं सोच के बैठता हूं कि आज मैं बैठूंगा तो 3 घंटे से पहले नहीं उठूंगा, लेकिन होता क्या है, 15 से 20 मिनट के बाद लोगों का मन जो है वो टूट जाता है, पढ़ाई से हट जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप सबसे पहले तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ना आरंभ करिए। जो आपकी स्टडी टेबल है उसमें आपकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ हो, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और पश्चिमी दीवार पर, जो वेस्ट की दीवार है आपकी, उस दीवार पर एक हरे रंग के तोते का चित्र लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठें तो कम से कम 3 मिनट तक अपनी जीभ को बाहर रखें। एक अलार्म लगा लें, आफ्टर 3 मिनट्स, और जीभ को इस तरह से बाहर रखेंगे और आंखों को बंद रखेंगे 3 मिनट। जब वो अलार्म जब आपका बज जाएगा, और तभी आपको जीभ अपनी अंदर करनी है, तभी नेत्रों को खोलना है। आप देखेंगे कि एकाग्रता आपकी बढ़ गई। तो जितने भी विद्यार्थी जातक हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में अपने आप को एकाग्र करना चाहते हैं, चीज़ें याद भी बहुत जल्दी होंगी आपको। जिन माता पिता को ये शिकायत है कि बच्चों को कुछ याद नहीं होता, पढ़ता तो बहुत है, ये उपाय कराइए, लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ लेते हैं अगले उपाय की ओर। अगली जो समस्या जीवन में आती है वो ये आती है कि संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में बड़ी खटास रहती है, चीजें ठीक नहीं होती। तो इसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना चाहिए। आप पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए और वहां पर माथा टेक करके प्रणाम कीजिए, और वहां पर देवी जी के पैरों के पास जल हो, फूल हो, कुछ भी पड़ा हो, उसे उठा करके एक ही पुष्प लीजिए या एक ही बार में जल लीजिए। पति और पत्नी दोनों लोग अपने अपने मस्तक पर लगाएंगे। ये उपाय लगातार 9 दिन कर लीजिए। चाहे जितने भी वैचारिक मतभेद हो, चाहे जितनी लड़ाई चल रही हो, तलाक तक नौबत पहुंच गई हो, दूर हो जाएगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ये मैं जितने भी उपाय आपको बता रहा हूं, ये सभी बहुत ही लाभान्वित करने वाले उपाय हैं, आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। कई बार ऐसे जीवन में हमारी समस्या आती है कि हम सो नहीं पाते, ओवर थिंकिंग बहुत अधिक बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, मन में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हमारे टेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमें होने लगती हैं। उसके लिए क्या करना है? अपनी दोनों उंगलियों को फेदर टच दीजिए। फेदर टच दे करके आप आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। जिस मुद्रा में आपको सबसे अधिक आराम मिले, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के झुक करके बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, टेक लेके बैठ जाइए। जब आपको लगे कि आप सबसे अधिक आराम से बैठे हैं तो नेत्रों को बंद करिए और बोलना शुरू कीजिए, ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु।
ये शैया मंत्र है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इसका उच्चारण जो है वो टॉयलेट इत्यादि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी स्थान पर इसे आप पढ़ सकते हैं। सोने से पहले आप इसे पढ़ सकते हैं और उठने के तुरंत बाद भी पढ़ सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमें एक चीज सिखाई थी। वो चीज क्या थी? सुबह जब आप उठें, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुबह उठ करके सबसे पहले आपको एक बार लेफ्ट और एक बार राइट होना चाहिए। थोड़ी देर जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, अपने हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाइए, उसके बाद नीचे उतरिए। तो हमारा जो सनातन विज्ञान है ये चीज तो आपको पहले से ही बताता है कि जैसे सब आप सुबह आप उठते हैं तो उठ करके पहले आप बैठ जाएं, अपने बैकबोन को यानी कि मेरुदंड को सीधा रखें, दोनों हाथों को आप सामने लेकर के आए इस प्रकार से और कहें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद झुक करके धरती माता को प्रणाम करेंगे, तब फिर नीचे उतरेंगे। तो ये सब सनातन वैदिक परंपरा है। इसको यदि हम अपनाते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इन चीजों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। नींद और डिप्रेशन जिन भी लोगों को होता है, ओम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तो करेंगे। अपनी पिलो के नीचे आप एक मोर का पंख रख लीजिए और साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों की समस्या की जो जड़ है वो आपका मस्तिष्क है, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। अपने मस्तिष्क को पुष्प की तरह बनाइए, उसमें रस हो, उसमें सुगंध हो। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन एवं मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचारों की, अच्छे विचारों की आवश्यकता है। यदि आप बासी भोजन करेंगे, मैं दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बासी भोजन करेंगे, पुराना भोजन करेंगे, रखा हुआ भोजन करेंगे, हफ्ते भर पुराना भोजन करेंगे, तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। हम क्या करते हैं, अपने विचार, अपने मस्तिष्क को हमने डस्टबिन बना करके रखा हुआ है। दुनिया भर के विचार हमारे पास में आ रहे हैं और टीवी और इंटरनेट के माध्यम से हम अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही उड़ेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसी सीरीज हैं जो हमें हिंसा सिखाती हैं, नकारात्मकता सिखाती हैं, नेगेटिव विचार देती हैं। हम उनको देखते हैं। कुछ समय के लिए कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्टेस्ट चालू होता है, हम उसको देखने लगते हैं, अपने दिमाग में भरते चले जाते हैं। नहीं, अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए। और स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही आसान योग है, आपने भ्रामरी का नाम सुना होगा, एक आसन है भ्रामरी। तो सोने से पहले और उठने के बाद ये उपाय आपको करना है। अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको अपने कर्ण पल्लों पर रखिए, उसको अंदर की तरफ दबा करके बंद कर दीजिए और इन दोनों उंगलियों को अपने नेत्रों के पास रखेंगे और इन उंगलियों को ऊपर की ओर रखेंगे और ऐसे करके बंद कर देंगे और का साउंड आपको क्रिएट करना है, यानी कि एक वाइब्रेशन क्रिएट करना है। ये आप 15-15 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 15-15 सेकंड के आपको ये 3 सेट करने हैं। जैसे जिम में बताते हैं ना कि ये आप डंबल लीजिए और इसके आप 3 सेट करिए, 5 सेट करिए, फिर 15 सेकंड से वो फिर वो 30 सेकंड हो जाएंगे, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। जितना अच्छा आप वाइब्रेशन अपने मस्तिष्क को दे पाएंगे उतना ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। तो मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए उसे बोलकर लिखना शुरू कर दीजिए। किसी भी मंत्र को बोल करके आप लिखेंगे तो वो मन आपके मन में आया, आपने लिखा यानी उस पर कर्म किया, और मन वाणी, बोल रहे हैं इसलिए वाणी और लिख रहे हैं तो कर्म, मन वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा,
तीनों चीजें हो गई, वो मंत्र आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जो मंत्र आपको सिद्ध हो जाए, या आप जिस मंत्र को बहुत अधिक पढ़ते हो, आप राम नाम का उच्चारण करते हो, राम जी का नाम जपते हो, या आप हनुमान चालीसा आप बहुत अधिक पढ़ते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, कष्ट में हो, अपने हाथों को जोड़ करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। और जैसे मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, फील किया हुआ एक्सपीरियंस है। मैं एक बार एक रास्ते में एक फ्लाइट में था, ये एक छोटी सी घटना है, आपको बताता हूँ। एक बच्चा बहुत अधिक बीमार हो रहा था, उसे बार बार ऐसे लग रहा था कि उसे झटके से आ रहे हैं। मैं राम नाम का उच्चारण अधिक मात्रा में करता हूँ, बहुत अधिक मात्रा में करता हूँ। मेरा जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों को खोल करके इस प्रकार से राम नाम का जाप किया मल्टीपल टाइम, जितना मैं कर सकता था उतना किया। उसके बाद दोनों हाथों को रब करके उस बच्चे के पूरे शरीर पर मैंने लगाया, और मैंने ये पाया कि कुछ ही समय बाद उस बच्चे को आराम आ गया। ये एक थेरेपी है, आपका विश्वास है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये कोई भी कर सकता है। आप भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप पढ़िए और उसके बाद इस मंत्र से आप लोगों को हील कीजिए। देखिए आपकी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, मैं कुंडलिनी जागृत कर सकता हूं, ये कर, मैंने कुंडलिनी जागृत कर ली है। क्या फायदा जब वो किसी के काम नहीं आ सकती। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि आपने अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जान लिया है। बहुत आसान तरीका आज मैं के न्यूज इंडिया के माध्यम से खोलने वाला हूं। अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आप एक काम करें, एक अंधेरे कमरे में एक कैंडल जला करके या एक दिया जला करके आप बैठ जाएं, जो काफी देर तक जले। उसे आप एक टक देखने का प्रयास कीजिए कि ये कितनी देर तक आप इसको देख सकते हैं। आप 1 मिनट देख सकते हैं, 2 मिनट देख सकते हैं, जितने मैक्सिमम टाइम तक आप देख सकते हैं। 1 मिनट भी देखना आपके लिए भारी हो जाएगा। आप उसे लगातार देखिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पे करिए। यदि आप 4 बजे करते हैं तो 4 बजे ही करें, 5 बजे करते हैं तो 5 बजे ही करें, सब काम छोड़ करके करें। और जब कई महीने बीतने के बाद जब आप उसी समय पर नेत्र बंद करके बैठे और आपको वो ज्योति दिखाई दे रही है, तो आप ये समझिए कि आपकी कुंडलिनी जागृत अवस्था की ओर जा रही है। यदि ये करने में कठिनाई हो तो आप एक घड़ी ले सकते हैं, जो जिसमें टिक 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 की आवाज आती है। उसे लेकर के आप अपने कान पर लगा लीजिए, और एक निश्चित समय अंतराल में, यदि आप 4 से 4:02 तक सुनते हैं तो उसी समय पर सुनिए। इस पूरी प्रक्रिया में समय का बड़ा ही विशेष योगदान है। कान पे लगाइए, उसकी टिक 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 को सुनना आरंभ कीजिए। कुछ समय बाद 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 महीने बाद जब आप उसी समय पर ध्यान लगा करके बैठे और आपको टिक टिक सुनाई दे जाए, तो समझिए आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो ये है एकाग्रता बढ़ाने का तरीका, अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका। तो यहां पर समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।